मीटिंग खत्म होते ही आदित्य को उसकी पत्नी अन्वी का कॉल आया। वह घबरा गया और सबको चुप रहने का इशारा किया। फोन पर उसकी पत्नी बता रही थी कि वह उसके लिए लंच लेकर आ रही है और पूछ रही थी कि आज वह किस रिपेयर शॉप में काम कर रहा है। असिस्टेंट की जल्दी से की हुई सर्च के बाद आदित्य ने उसे एक दुकान का नाम बता दिया, लेकिन तभी पत्नी बोली कि वह उस दुकान के पास ही है। यह सुनते ही आदित्य ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कहा कि वह पूरी दुकान खरीद लो। असल में आदित्य बहुत अमीर था, बस अपनी पत्नी की नियत जानने के लिए वह खुद को गरीब दिखा रहा था और इसी एक्ट को निभाने के लिए उसने 1 करोड़ उड़ाकर उस घाटे में चल रहे रिपेयर शॉप को खरीद भी लिया। दुकान का पुराना मालिक मोहन इतना भावुक हुआ कि आदित्य के जूते तक चमकाने लग गया। तभी दरवाजे पर उसकी पत्नी अन्वी आ गई और यह सब देखकर चौंक गई। आदित्य ने फटाफट मालिक को खड़ा किया और एक्टिंग मोड में बोल पड़ा कि मालिक की आदतें ही अजीब हैं। पत्नी और ज्यादा हैरान और गुस्से में आ गई। झूठ को और बिलीवेबल बनाने के लिए आदित्य ने मालिक मोहन पर ही आरोप लगा दिए कि वह हमेशा उसे काम में परेशान करता है। बस फिर क्या, पत्नी आग बबूला होकर अंदर घुसी और मोहन पर बरस पड़ी कि वह उसके पति को क्यों तंग करता है। आदित्य की आंखों के इशारे समझकर मोहन ने तुरंत अपना रोल बदल लिया। एकदम फिल्मी अंदाज में वह उल्टा आदित्य पर चिल्लाने लगा कि वह कैसा मैकेनिक है जिसे कार तक ठीक करना नहीं आता। यह सुनकर पत्नी थोड़ी निराश हुई और तुरंत खुद आगे बढ़कर कार खोल ली। सब दंग रह गए कि वो कार रिपेयर में इतनी एक्सपर्ट है। कुछ ही मिनटों में उसने गाड़ी ठीक कर दी और मोहन से 3000 रुपए रिपेयर फी मांग ली। फिर सख्ती से चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा उसके पति को परेशान किया तो दुकान तोड़ देगी। बाहर आते ही आदित्य अपनी फ्लैश मैरिज वाली पत्नी से बेहद खुश था। उसने सोचा अब अपनी असली पहचान भी बता दूं और अपनी लग्जरी कार भी दे दूं। पर पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, आपकी असलियत तो आपकी मां पहले ही मुझे बता चुकी है। सब्सक्राइब कर लो, इसका पार्ट 2 जल्द आने वाला है।